नमस्कार साथियों। और यहाँ पे भक्ति रस में जितने भी लोग हैं सारे लोग डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं गुरु महाराज जी के साथ लोग बाग भक्तिमय हो चुके हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है, मकर संक्रांति है आज, और उस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोग भक्तिमय हो रखे हैं। कुछ दर्शक हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि जो ये भक्ति रस में जो डूबे हुए हैं लोग, आइए हम जानते हैं इस जगह का क्या नाम है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा सिंह, पूर्व मुखिया पंचायत हरीरा कुर्साकट अररिया। सर इस जगह का क्या नाम है और ये जो लोग हैं भक्तिमय में डूबे हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। देखिए, इस सोरगांव काशी विश्वनाथ बाबा का स्थापना माननीय हमारे परम गुरु सरोजानंद जी महाराज, इस गांव के बैजनाथ बाबू जो ये हैं ज़मीनदाता, और आज करीब 60-65 वर्ष पहले से एक कुटी के रूप में था। और बाबा सरोजानंद जी महाराज जी यहाँ शिव मंदिर का स्थापना किए, और तब से लगातार यहाँ भक्ति होते आ रहा है। और अभी वर्तमान में हमारे गुरु की आयु 85 वर्ष है। ये पहले आर्मी के नौकरी में थे, ये ज्ञान दीक्षा लेकर ये बैराग धारण कर लिए। उसके बाद जो है इस स्थान पर आए, यहाँ लोगों का सेवा सत्कार करते हुए, ज्ञान देते हुए काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर की स्थापना किए, जो आज तक चल रहा है। अभी ये 65वां साल इनका हो रहा है। मंदिर की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्या बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है? देखिए, यहाँ जो ग्राम के जो लोग हैं उन्हीं के चंदा के द्वारा इस छोटा सा मंदिर का निर्माण हो पाया है। और हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार हर एक धर्मस्थल को सरकारीकरण करते जा रही है, जिसमें इसमें भी कुछ बजट मिले। जो हमारे सिकटी विधानसभा के विधायक जी हैं, हमारे अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। आपके विधायक जी का नाम क्या है? हमारे विधायक जी विजय कुमार मंडल जी, पूर्व राज्य मंत्री, वर्तमान विधायक। इस बार तो काफ़ी अच्छे वोटों से जीते हैं, बहुत अच्छी संख्या रही है जीतने की। देखिए, भाजपा के जीतने का कारण है, एक तो कार्य अच्छा है, विकास अच्छी हुई, जिसमें आज लोगों को जो आने जाने की सुविधा, रोड, बिजली बोर्ड, पेंशन और जीविका ग्रुप, ये सब काफ़ी अच्छे से चल रही है, जिसके कारण विकास हुआ। लोगों का भावना अब जाग उठी है। आज 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी जो भारत का विकास किया है और विदेशों में जो नाम रोशन हुआ है, वो किसी भी मीडिया और मतलब जो है नेता से छुपा हुआ नहीं है। उसी का फल है कि उनके हर एक विधायक अच्छे मत से मतलब जो है विजय घोषित हुए हैं, और जनता विकास के लिए चुनती है। क्या विजय मंडल जी क्या इस मंदिर को बनाने में सहयोग करेंगे? क्या उनका ध्यान है, इस पे नज़र है? देखिए, जब मंदिर का स्थल जब सरकारीकरण होता है, बाबा सुंदरनाथ का जो मंदिर है, सुंदरी मठ सुंदरनाथ में, उनका कायाकल्प जो है पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगले साल 14 करोड़ 89 लाख का प्रोजेक्ट दिए थे, और उसका कार्य हो रहा है। और आने वाले हर वित्तीय वर्ष में सुंदरनाथ धाम जो पर्यटन स्थल के नाम से घोषित हुआ है, वहाँ हमेशा उसी प्रकार से ये भी मंदिर आप लोग के चैनल के माध्यम से अगर प्रकाशन किया जाए तो ये काशी विश्वनाथ धाम सोरगांव मंदिर के नाम से विख्यात है। इनके पुजारी बाबा सरोजानंद जी महाराज और दाता बैजनाथ सिंह और उनकी धर्मपत्नी और यहाँ के जितने भी माता बहनें हैं और नगर ग्राम के अभिभावक हैं, संत जन हैं, शिव भक्त हैं, वो सब चाह रहे हैं कि इसका निर्माण अच्छा से हो, इसकी बाउंड्रिंग वाल हो, यहाँ नंदी महाराज की स्थापना हो, मंदिर का विस्तार पूर्वक जो है निर्माण हो, जिससे कि समाज को, सनातन धर्म के मानने वाले को एक हर्ष और उल्लास की प्राप्ति हो। और पूरे भारत
आज सनातनमय है। यहाँ हमारे पड़ोसी देश नेपाल और उसके बाद जो है श्रीलंका, भूटान, मॉरिशस, ये हिंदू राष्ट्र हैं, जिसके कारण भारत की भी आबादी 1.5 अरब तक है। और आज यहाँ मुसलमान भी भाईचारे से चलते हैं। तो सरकार कहीं कहीं अनियमितता होती है तो सरकार उसको संभाल लेगी, लेकिन जो आज इस सनातन धर्म का जो विस्तार है ये आज से नहीं है, ये सतयुग से है। और सतयुग के बाद 2 युग और गए, द्वापर, त्रेता, जिसमें राम और कृष्ण प्रमुख ईश्वर के रूप में थे। और आज इस कलयुग में उन्हीं सनातन धर्मों का जो है गुणगान ही, जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो सनातनी कहलाते हैं। और इसमें 4 कोटि है सनातन में, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र। तो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है सनातनी में। ईश्वर सबके लिए हैं, ईश्वर सब में हैं। और बाबा भोलेनाथ तो देवों के देव हैं, ये महादेव हैं। इसीलिए सनातनियों का जो हर एक गांव, हर एक जगह अगर शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, ये सनातन का जो धर्म है उसका उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। उस उत्थान में आज 60 वर्षों से गुरुजी इस समाज के उद्धार में लगे हुए हैं। और प्रत्येक रविवार, सोमवार को यहाँ शिव मंदिर में जलाभिषेक होता है और सत्संग का आयोजन होता है। और आज ये कीमती समय है, समय बहुत ही कम है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो जानकारी दी है। और हमारे बीच गुरु महाराज जी हैं, हम उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। आज जो यहाँ सत्संग का आयोजन किया जा रहा है मकर संक्रांति के दिन में, एक आज बहुत ही शुभ है, हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत ही शुभ दिन है। आइए हम गुरु महाराज जी से। दोस्तों, आपने संत महात्मा तो बहुत देखे होंगे, आज हमारे बीच एक संत महात्मा है जो 52 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आज हम उनसे मिलवाते हैं, सुरजानंद महाराज जी से। आइए उनकी वाणी को सुनिए और यहाँ के बारे में जानकारी लीजिए। पहले तो बाबा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। बाबा जी, आज जो मकर संक्रांति का पर्व है, महापर्व हिंदू मान्यता के अनुसार, और एकादशी भी है, और आज एक सत्संग का आयोजन आप कर रहे हैं, सब साल करते हैं। तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। ओम जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता अस्तुन्वन्ति दिव्ये अस्तवर्वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदर गायन्ति जंग सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जंग योगिनो यस्यांतं विदुः सरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी करा। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। महाराज जी, आत्मशेषी सज्जन जी, आपने बहुत अच्छा श्लोक बताया। हम आज आपसे जानना चाह रहे हैं कि आज का जो दिन आपने चुना है और आज इतने सारे भक्तजन आए हुए हैं इस प्रांगण में, और इसके बारे में आप कुछ बताइए, जो आज मकर संक्रांति का दिन आपने जो चुना है। जी, अब कर स्तुति तो हम लोग कर लेंगे तभी तक। अच्छा ठीक है। उपस्थित सज्जनों, आज गुरु महाराज की दया से आज हम लोग भगवान सूर्य के भास्कर के उत्तरायण होने पर, सौम्यायन होने पर पूरे आनंद से सराबोर होकर आज खुशियाँ मना रहे हैं। दक्षिणायन में सूर्य भगवान जाम्यायन में थे। आज के दिन से एकादशी
तिला संक्रांति बहुत महापावन पर्व। तिल संक्रांति, तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुए है और यह हमारे सनातन धर्म के जो अवलंबी हैं वे समझते हैं कि यह आज का दिन जो उत्तरायण की ओर भगवान भास्कर प्रस्थान कर रहे हैं, इस खुशी में सारी दुनिया, हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं, आज हम लोग सभी खुशी के साथ यह तिल संक्रांति अपने अपने घर में, अपने इस आदर्श मंदिर में जो सब मिल कर के हम लोग यहाँ इस मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर की स्थापना किए हैं। आज से ही नहीं, जब से स्थापना हुआ, जब से ये 2072 ईस्वी में 1972 ईस्वी से और आज तक यह पर्व हम लोग मनाते आ रहे हैं अपने आश्रम में, और अपने घर घर में भी ये पर्व अभी मनाते रहेंगे, मना रहे हैं सभी बड़े प्रसन्नता के साथ। हम यही कहना चाहते हैं कि आज के दिन से शुभ दिन तो हमको हमारी समझ में, मैं शास्त्री व्यक्ति हूँ और शास्त्र के मुताबिक मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज बड़ी ही यह खुशी का उत्सव है और यह तिल संक्रांति है, बहुत पावन है। आज भगवान हमारे 6 महीने के बाद आज से जो कोई भी अपना प्राणांत करेंगे, आज के ही दिन यह देखिए, उत्तरायण सूर्य जब तक नहीं थे, भीष्म पितामह महाभारत के में अर्जुन के सरसज्जा पर उत्तरायण के लिए 6 महीने से चिरजीवन इच्छा मृत्यु वाले रुके हुए थे। आज तो इच्छा मृत्यु है नहीं किसी को, फिर भी आज 6 महीने तक जो भी इस शरीर को त्याग करेंगे, उत्तरोत्तर दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे और आवागमन से मुक्त होकर उत्तरोत्तर वह मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इतना सुंदर यह महापर्व तिल संक्रांति, तिल लोग हम लोग आपस में जैसे तो खिचड़ी पावन कहते हैं इसको, और सभी प्रसाद में आज तिल दिए गए हैं और बड़े हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक खुशी से इस पर्व का आयोजन, चूँकि अभी कुछ है पाक वगैरह में कुछ विलम्ब है, तब तक के लिए हम लोग भजन गाते हैं। ऐसे तो हम बाल योगेश्वर जी के परम शिष्य हैं। 2069 ईस्वी में 1969 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके इसी स्थान पर रहते हैं। हमारा जन्म स्थान तो यहाँ से कुछ ही दूर पर है, छत्तापुर अंचल है, सुरपतगंज, वहीं पर। लेकिन मैं साधु हो जाने के कारण से, महात्मा हो जाने के कारण से अपना इसी सुंदर स्थान पुण्य आरण्य में, पुण्य क्षेत्र में हम निवास करते हैं और अपने शिष्य, अधिक शिष्य तो नहीं, मेरे यही 10-20 हैं जो कि यहाँ नेपाल से आए हैं और भी जगह जगह से यहाँ आए हैं। बस हम लोग इतने ही संख्या में हैं, कोई और मजमा हम लोग नहीं लगाते हैं। और यह अपने समय से आज फिर प्रत्येक रविवार को यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है। जिज्ञासुओं को, जो श्रद्धावान है, लभते ज्ञानम तत्पर संजितेंद्रिय, वो जो इच्छा करते हैं, जो श्रद्धावान होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त भी यहाँ से कर लेते हैं। क्योंकि मैं महात्मा हूँ, ज्ञान देने का अधिकारी हूँ। मेरे गुरु महाराज तो अमेरिका चले गए, फिर भी कुछ ऐसे गुरु भक्त हैं हम लोग अपने इस क्षेत्र में, पूर्णिया से लेकर सहरसा और मुंगेर के बीच में, जो कि अब गुरु भक्ति के नाम से हम लोग अडिग हैं। गुरु और भगवान, हम लोग गुरु को ही अपने हृदय में रखते हैं। और हमारे गुरु महाराज बाल योगेश्वर जी हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, वो विदेश के लिए प्रस्थान कर गए और 1970 ईस्वी में रात्रि को यहाँ से प्रस्थान करके विदेश के प्रचार में चले गए। और यहाँ आनंद कंदबाल भगवान जी, जिनको सतपाल जी महाराज के नाम से हम लोग जानते हैं, जो अभी हाल में ये मझुआ में, सिलीगुड़ी के आसपास, दार्जिलिंग के बीच में भारी सत्संग में पधारे हुए थे। वो मंत्री भी हैं उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, और पूर्ण विद्वान हैं, BSc किए हुए हैं
और इसलिए और विज्ञान धन है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, सभी लोग जानते हैं उनको। असंख्य लोग इसमें हमारे भक्त सभी यहाँ से गए थे दर्शन करने के लिए, और हम तो नहीं जा सके क्योंकि अब हमारी अब 82 वर्ष की अवस्था है, और इसी स्थान पर मैं भजन सत्संग में अपना रहता हूँ। मेरे परिवार भी है, सभी सुशिक्षित हैं, और हमारे बड़े लड़के हैं वो भी एयरफोर्स से रिटायर किए हैं, सर्जन मेजर थे, कटिहार में ऑफिसर कॉलोनी में रहते हैं, और छोटा लड़का ये पूर्णिया में रहते हैं, कॉन्वेंट चला रहे हैं। और मैं इसी झुग्गी झोपड़ी में अपने शिव मंदिर के शरण में अपना जीवन बिता रहा हूँ। मैं अभी के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बड़े ही हमारे हम लोगों के बीच पधारे, और मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ। आप लोग भोजन करके ही जाएंगे, मेरी यही प्रार्थना। हरिओम तत्सत। महाराज जी, आप अपनी वाणी में आपकी आंखें नम हो गई और हमारी भी हृदय से हम भी काफ़ी अंदर से भावुक हो गए। तो महाराज जी, बस आपसे यही निवेदन है कि आज मकर संक्रांति का दिन है, दर्शकों को आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से? बस मैं आपसे यही इसी वाणी को, मतलब इतनी ही बातों को कह के आप अपनी वाणी को समाप्त कर दीजिए महाराज जी। मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो जो कुछ है एक ही चीज़ है मेरे पास कि मैं गुरु महाराज की भक्ति के जो अधिकारी है उनको यही सत्संग प्रदान करता रहता हूँ, जिससे कि उत्तरोत्तर उनको सॉल्वेशन प्राप्त हो। और सत्संग ऐसी चीज़ है, सेवा सत्संग भजन के बिना तो लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। टू अचीव सॉल्वेशन इज द मेन वर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि मानव को का यही उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति। इसके लिए ही हम सत्संग भजन से जुड़े हुए हैं, और जो इसमें पधारते हैं यही उद्देश्य रखते हैं। और जो सॉल्वेशन तो बहुत कठिन, क्योंकि आज का जो यह 14 जनवरी है, अंग्रेजी 14 जनवरी है, तो आज से तो हम उत्तरायण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसी में हम अपना दुआ आशीर्वाद सबको प्रदान करते हैं कि यह आश्रम हमारा जो है उत्तरोत्तर उन्नति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आज 1972 ईस्वी से इसी आज के ही शुभ दिन में जो 14 जनवरी 1972 की इनकी स्थापना कुटी की गई। फिर बाद में यहाँ की जनता ने ये शिव मंदिर, चूँकि सनातन धर्म जब तक नहीं रखते तो हमारा यह मिट भी सकता था, लेकिन फिर भी यह कर्म क्षेत्र है हमारा, और यह जो है सो अब अमिट आश्रम है। लोगों को अधिक से अधिक धर्म कर्म करने का सुअवसर प्राप्त हो। यहाँ ये आपको मकर संक्रांति 4 मकर मनाते हैं, थोड़ा बहुत मेला भी लग जाता है, लोग आते हैं, और अधिक से अधिक 4000-5000 लोग यहाँ जल चढ़ाते हैं। दुग्ध तो सब दिन चढ़ते रहते हैं इस क्षेत्र में। और ये घुमा करके आपके जो ये सौरगांव है, समझिए सूरगांव है, इनको मैं देवघर की सदृश प्रेम करता हूँ यहाँ स्थान से। और आपको ये मिल्की है, ये बड़कुड़वा है, इस सब के बीच में इतने दिनों में एक भी यह मंदिर है जिसमें लोग पधारते हैं और पदार्पण करके पुण्य का भागी बनते हैं। मैं इससे क्या कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो हमारे बीच क्या नाम है, सूरजानंद महाराज जी थे, इन्होंने अपनी वाणी से आप लोगों को मग्न कर दिया होगा, और इनकी आंखें भी नम हो गई। और इन्होंने 52 साल से इस कुटी में तपस्या किया है, तब जाके और आज जो है मकर संक्रांति का एक पावन पर्व है हिंदू मान्यता के अनुसार, और आज एकादशी भी है। उसी पावन अवसर पर इन्होंने एक अपने कुटी में एक सत्संग का आयोजन किया है। जी हाँ दोस्तों, आप महाराज जी को सुन रहे थे और इनकी आंखें बिल्कुल नम हो गई, मतलब नम आंखों से इन्होंने अपनी वाणी को। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।